फूल झाड़ू के ऊपर धागा रखते ही औरतों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बस आपने क्या करना है कि आपने फूल झाड़ू चाहे नया है या पुराना, आपने उस पर धागा रखना है। किस तरीके से रखना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि फूल झाड़ू के ऊपर जो धागा है उसका रखने से क्या फायदा होता है। अगर आपके पास इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल मौजूद है तो उसको हरगिज मत फेंकें। और इसके साथ साथ अगर आपके पास शैम्पू की खाली बोतल है या फिर आपके पास हार्पिक की खाली बोतल मौजूद है तो वो भी बहुत बहुत कीमती है, तो उनको भी हरगिज मत फेंके। इनसे मुतालिक आज आपसे कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। मिनटों में आप अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं और अपने घर को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी और आपके घर के लिए और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इन हैक्स को स्टार्ट करते हैं। गाइज, क्या आपने कभी 2 चम्मच सरसों के तेल के अंदर नील का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप सरसों के तेल के अंदर नील का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इससे आप अपने घर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि 2 चम्मच सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा नील शामिल करना है। अगर आपके पास लिक्विड नील है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर यूज किया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसमें डालना है वैसलीन। वैसलीन का आपने इसमें हाफ से भी कम चम्मच ऐड करना है और इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। तो गाइस, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और प्यार से कमेंट करके बता दे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। इसके बाद आपने लेना है कोई सा भी कपड़ा और इस कपड़े को आपने इसमें अच्छे तरीके से डिप करना है। डिप करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अगर आपके शूज इस तरीके से खराब हो चुके हैं और पुराने से पुराने भी शूज हैं तो जस्ट आपने इसको एक दफा इस लिक्विड से आपने इसको जरूर साफ करना है। इससे साफ करने के बाद आप इसको जब पॉलिश करेंगे तो आपका शूज ज्यादा चमकदार हो जाएगा। जितना भी पुराने से पुराना शूज होगा वो उसमें चमक आ जाएगी। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने एक बार इससे साफ करना है और इसके बाद आपने इसको पॉलिश करना है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद पुराने से पुराना जूता भी नया हो जाएगा। क्या आपने कभी प्याज के ऊपर लौंग का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप प्याज के ऊपर लौंग का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इससे आप अपने घर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने जस्ट प्याज के ऊपर लौंग लगाने हैं। प्याज और लौंग की टिप ये इतनी कमाल की है कि आप इसको जरूर ट्राई करना चाहेंगे। आपने क्या करना है कि आपने एक दरमियाने साइज का प्याज लेना है और इस प्याज को आपने इस तरीके से यहाँ से दरमियान से आपने इसको कट करना। आपने इसके 2 पीस कर लेने। प्याज को जब दरमियान से काट लेना है तो हम इसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं यूज करेंगे, अब प्याज का बड़े वाला हिस्सा यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है कि इस प्याज पर आपने लगाने हैं लौंग। आपने कुछ इस तरीके से प्याज के ऊपर लौंग लगाते जाना है। आपने इस पूरे प्याज के अंदर इतने साइज के प्याज में आपने 10 से 15 लौंग जरूर लगाने, इससे कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि इस लौंग वाले प्याज को आपने उस जगह पर रखना है जहाँ पर छिपकली, काकरोच और मक्खियों के आने का खतरा होता है। खास तौर पर किचन में आपने जब उस जगह पर रखना है तो इसके लौंग और प्याज की स्मेल से मक्खी, मच्छर और काकरोच दूर भाग जाएंगे और आपके किचन से उन चीजों का हो जाएगा सफाया। अगर आपके पास इस तरह की खाली शैम्पू की बड़ी खाली बोतल मौजूद है तो आप इससे अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं बड़ी आसानी के साथ। आपने क्या करना है कि खाली शैम्पू की बोतल लेनी है और इस बोतल की आपने इस तरीके से निशान लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपने निशान लगाना है और इससे आप एक कमाल का ऑर्गेनाइजर घर पर खुद तैयार कर सकती हैं, वो भी बगैर मेहनत के और बगैर पैसे लगाए। फिर आपने इसकी कटर की मदद से या छुरी या कैंची की मदद से आपने इसकी अच्छे तरीके से कटिंग करनी है और इसका ऊपर वाला कवर भी उतार देना है। बोतल का कवर उतारने के बाद आपने क्या करना है, जो बोतल का नीचे वाला हिस्सा है ये हम रीयूज करेंगे और इसका एक कमाल का ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिससे आपके घर की जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। इस नीचे वाले बोतल के हिस्से पर हम 3 निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों पर हम सुराख करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज से, कील वगैरह से आप इसके अंदर सुराख कर ले। सो मैंने यहाँ पर इसके अंदर सुराख कर लिए। सुराख करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं 3 प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन। एक ही रंग के आप ले लें, अगर आप चाहें तो कोई से भी ढक्कन ले सकते हैं और आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से जैसे मैंने की हुई है। सेम इसी तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और आपने इसके बैक साइड पर डबल टेप लगा देनी। डबल टेप लगाने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देना है इन ढक्कनों को। जी हाँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से आपने ढक्कन जब लगा देने हैं तो अब आपने क्या करना है कि इसकी बैक साइड पर भी आपने डबल टेप लगानी
लगानी है और डबल टेप लगाने के बाद आपने इसको अपने वॉशरूम में या अपने बेसन के पास इसको लटका देना है, जिसके अंदर आप अपने टीथ ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह इजीली रख सकते हैं। बड़ी आसान सी टिप है। अगर आप चाहें तो इन जो हमने सुराख किए आपने यहाँ पर कील लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैलिंग लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पर डबल टेप इस्तेमाल किया है और उसके ऊपर 1-2 कतरे एल्फी के डाले ताकि ये मजबूती से खड़ा रहे। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी भी दीवार वगैरह के साथ कील लगाकर लगाएंगे तो ये मजबूती से खड़ा रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा। इस तरीके से आप अपने टीथ ब्रश वगैरह इजीली लटका सकते हैं और इस बॉटल के अंदर भी आप अपनी टूथपेस्ट वगैरह भी इजीली रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने मेकअप वाली जगह पर भी इसको रख सकते हैं और इसको रीयूज कर सकते हैं। तो हम ये शैम्पू की खाली बोतल का ऊपर वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, ये भी बिल्कुल आपने नहीं फेंकना, इसको हम रीयूज करेंगे। रीयूज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप की आपने इतनी ही लेंथ लेनी है जितनी की ये शैम्पू की खाली बोतल के इस हिस्से की है। सेम इतनी टेप आपने काट कर इस तरीके से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देनी है। अगर आप चाहें तो इसको चिपकाने के बाद एल्फी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर सुराख कर लें और आप जहाँ पर बर्तन धोते हैं वहां पर भी इसको लटका सकते हैं। डबल टेप लगाने के बाद आपने इसको लगाना है अपने किचन में। किचन की दीवार के साथ आप इसको लटका दें। क्या होता है कि अक्सर जब हम बर्तन धोते हैं तो उसकी सुरुचि है वो पानी में पड़ी रहती है और खराब हो जाती है। तो सुरुचि को इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरीके से इसमें लटकाएंगे तो जितना मर्जी पानी होगा वो इससे निकल जाएगा और ये फ्रेश रहेगा। क्या आपने कभी पानी के अंदर सिरप डाला है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप पानी के अंदर सिरप जरूर डालेंगी। इससे औरतें अपने घर के कामों को बहुत ज्यादा आसान बना सकती हैं। अपनी एक बहुत बड़ी मुश्किल जो कामों की है वो उससे सॉल्व कर सकती है मिनटों में। आपने क्या करना है कि आपने एक्सपायर्ड सिरप हरगिज नहीं फेंकना, आपने इसको रीयूज करना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक बर्तन में पानी लेना है और पानी लेने के बाद आपने उसी बर्तन में कोई सा भी एक्सपायर्ड सिरप लेना है और इसी पानी के अंदर आपने एक्सपायर्ड सिरप की हाफ बॉटल डाल देनी है और इसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा डालना है और 1 ही चम्मच आपने इसमें सर्फ का ऐड करना है और इसके बाद आपने लेना है 1 चम्मच शैम्पू। आप कोई सा भी इसमें शैम्पू डाल सकते हैं और इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। तो आपने क्या करना है कि आपने बेकिंग सोडा इसमें जरूर ऐड करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से जब आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद आपने कोई भी शावर बॉटल लेनी है और उसके अंदर ये वाला पानी डाल लेना है। तो मैंने शावर बॉटल के अंदर अच्छे तरीके से इस पानी को फिल कर लिया। जो पानी एक्स्ट्रा बचा वो मैंने उसी प्याले में रखा, इसको भी मैं यूज करूंगी। अक्सर क्या होता है कि जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उस पर खारे पानी के बहुत सख्त दाग बन जाते हैं जो कि उतारने से भी नहीं उतरते। तो ये जो हमने पानी तैयार किया है ना, इस मशीन को नीट एंड क्लीन करने के लिए, साफ सुथरा और चमकाने के लिए ये कमाल की रेमेडी है और ये मशीन साफ सुथरी हो जाएगी, बिल्कुल चमकदार हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे आज न्यू ली है। तो इस वॉशिंग मशीन को चमकाने के लिए आपने ये वॉशिंग मशीन पर, सारी वॉशिंग मशीन पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। आपने एक बात का ख्याल जरूर रखना है कि आपने पूरी वॉशिंग मशीन को अच्छे तरीके से गीला कर लेना है इस पानी के साथ। ये इतना कमाल का पानी है, इससे जितने भी खारे पानी के मैल कुचैल के दाग होते हैं, जो पक्के जिद्दी दाग होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। बस आपने पूरी वॉशिंग मशीन को अच्छे तरीके से जरूर गीला करना है, अच्छे तरीके से, और इसके हर कोने को आपने गीला करना है ताकि इसकी हर जगह साफ हो जाए और आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। बस आपने ये वीडियो को एंड तक देखना है। अब आपने कोई से भी सुरुचि या कपड़ा वगैरह लेकर आपने इस वॉशिंग मशीन को, जो पानी बचा है उसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे, तब भी ये बहुत तेज ही फार्मूला है। इतना तेज है कि आप इसमें पानी भी ऐड करेंगे तो भी बहुत कमाल का है। इसको अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेना है और इसको पानी से अच्छे तरीके से धो लें। धो लेने के बाद आप वॉशिंग मशीन का रिजल्ट खुद देखेंगे कि इतनी चमकदार हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे आज ही आपने न्यू वॉशिंग मशीन ली है। वॉशिंग मशीन को साफ करना जरूरी होता है, तभी आपको लगता है कि आपका घर की चीजें कंप्लीट हैं, साफ सुथरी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बोतल की एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके घर हो जाएगा पूरा साफ। एक बोतल की मदद से आप अपने पूरे घर को साफ कर सकते हैं मिनटों में। आपने क्या करना है कि आपने एक प्लास्टिक की खाली बोतल लेनी है और इस तरीके से इस पर पेंसिल से निशान लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से जस्ट आपने इतना ही निशान लगाना है और इसके बाद करनी है इसकी कटिंग। आप इसकी कटिंग छुरी से, कैंची से या किसी भी कटर की मदद से इजीली कर सकते हैं। दोनों साइडों से निशान लगाना है और दोनों साइडों से सेम आपने इसकी कटिंग करनी है और इस तरीके से इतना पीस आपने इसका बाहर निकाल देना है और सेम ही आपने बोतल की दूसरी साइड से भी ऐसे करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई से भी कपड़े के पीस लेने हैं और इस तरीके से उसको फोल्ड करना है। आपने थोड़े मोटे कपड़े का इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने टॉवल पुराने का यूज किया है, और इस तरीके से आपने इस बोतल के अंदर ये दोनों पीस डाल देने हैं। कपड़े के पीस रखने के बाद आपने क्या करना है कि पहले सेम इसी तरीके से आपने धागे की मदद से इसको इस तरीके से फिक्स कर देना
लेना है ताकि ये कपड़ा अपनी जगह से हिले जुले नहीं। अगर आप इसको धागे से नहीं कवर करेंगे तो ये कपड़ा आपस में मिक्स हो जाएगा और ये वाली हैक बनाना मुश्किल हो जाएगा। बस आपने इसी तरीके से दोनों साइडों पर सेम इसी तरीके से कपड़ा डालकर इसको धागे से आपने बांध देना है। दोनों साइडों पर कपड़ा अच्छे तरीके से बांध देने के बाद आपने बोतल के अंदर छोटा सा सुराख करना है और कोई सी भी स्टिक लेनी है, चाहे पुराने वाइपर की या झाड़ू की ले लें और इसको एल्फी से अच्छे तरीके से फिक्स कर दे ताकि ये स्टिक हिले जुले नहीं। और सेम इसी तरीके से आपने इस बॉटल को इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब ये एक बहुत बहुत कमाल का एक ऐसा टूल तैयार हो चुका है जिससे आप अपना घर पूरा साफ कर सकते हैं। अब आपको मजीद मैं एक क्लीनर बनाना सिखा रही हूँ। ये क्लीनर आपने कैसे बनाना है, आपने एक बर्तन में पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच शैम्पू डालना है और 1 ही चम्मच भरकर आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या क्या करना है कि इस क्लीनर को आपने डालना है इस बॉटल के कपड़े के ऊपर। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से आधा ये वाला पानी इस पर डालकर इसको बहुत अच्छे तरीके से दोनों कपड़ों को गीला कर लेना है। कपड़ों का गीला होना जरूरी है वरना ये किसी काम के नहीं है, ये अच्छे तरीके से क्लीनिंग नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके घर में इस तरीके से पुराने गंदे मिट्टी वाले पंखे हुए पड़े हैं तो उन पंखों को साफ करने के लिए ये इतनी कमाल की टिप है और हैक है जिससे आपके घर के सारे पंखे हो जाएंगे मिनटों में साफ। अगर आपको हाथ नहीं पहुंचता, ना स्टूल की ना सीढ़ी की जरूरत है, आपने बहुत आसानी से इस बोतल की मदद से अपने घर के पंखे साफ करने, आपके घर के पंखे चमक जाएंगे। इस इजी सी हैक से आप अपने सारे घर के इजीली पंखे साफ कर सकते हैं। और पंखे साफ करने के बाद इसकी कुछ हालत यूं हो जाती है कि जितनी भी मिट्टी होती है वो आप वाज़ा इसमें खुद देख सकते हैं। अगर आपके पास स्प्राइट की खाली बोतल मौजूद है तो उसको हरगिज मत फेंकिएगा। आज इससे आपको एक ऐसी कमाल की चीज बनाना सिखाऊंगी जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बड़ी आसान सी है। आपने क्या करना है कि कोई सी भी खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इस तरीके से निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा मनी सेविंग टिप है, इससे आपके हजारों रुपए बचने वाले हैं। तो बस आपने क्या करना है, कोई सी भी खाली प्लास्टिक की कोक की स्प्राइट की बोतल ले ले जो भी आपके घर में मौजूद है और इस तरीके से आपने इस पर निशान लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। आप इसकी कटिंग कैंची से, छुरी से और कोई भी चीज गर्म करके आप इसकी इजीली कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है कैंची से। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। अब हम प्लास्टिक की बोतल का ये बड़ा हिस्सा रीयूज करेंगे। इसको रीयूज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से एक गोल निशान लगाना है। एक गोल निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा डॉट का निशान लगाना है। सिर्फ आपने इतना निशान लगाना है कि एक कील की जगह हो, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपके घर में जितने भी बिखरे हुए शॉपर मौजूद होते हैं, जब भी आपके घर में सौदा वगैरह आता है तो उसके शॉपर जो पड़े हुए एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं वो दराज में बिखरे रहते हैं। तो आपने इस बॉटल के अंदर ये सारे शॉपर को डालना है। जितने भी शॉपर आपके साफ सुथरे शॉपर जो आप रीयूज कर सकते हैं वो सारे शॉपर इसमें आपने फोल्ड करके डालने हैं। इस तरीके से आपने उसको कील से लटका देना है। अब आपने जब भी शॉपर को रीयूज करना है तो आपने इस चॉपर को इस तरीके से निकालना है और आपने इसको यूज कर लेना है। इस कमाल की और इजी हैक से आप अपने घर में शॉपर जितने भी बिखरे हुए हैं वो इस बोतल में आप डाल सकते हैं और इससे आप रीयूज भी कर सकते हैं। शॉपर निकालना और रखना हो जाएगा बहुत आसान। जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की वॉशरूम क्लीनर और हार्पिक की खाली बॉटल्स आपके पास मौजूद हो तो उनको हरगिज नहीं फेंकिएगा। आप इससे अपने घर की एक बहुत कमाल की चीज खुद घर पर तैयार कर सकती हैं। आपने क्या करना है कि इस तरह की जो खाली बॉटल हो आपने उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल से इसका निशान लगाना है। बिल्कुल आपने इस तरीके से इतना बड़ा ही निशान लगाना है और सेंटर में आपने लगाना है। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही किया है। आपने इसको कटर की मदद से काट लेना है या अगर आप चाहें तो कैंची या छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग आपने टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल आपने इसको बराबर करना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से बराबर करेंगे तभी ये देखने में बहुत प्यारा नजर आएगा। अब देखें ये तैयार होने से पहले ही बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपने क्या करना है कि आपने कोई सी भी टेप ले लेनी है और इसकी साइडों पर इस तरीके से आपने इसको कवर कर देना है ताकि ये हाथ पर जो प्लास्टिक है हाथ पर ना लगे। इसको और ज्यादा प्यारा बनाने के लिए भी आपने क्या करना है कि आपने इस पर कोई स्टिकर्स वगैरह ले लेने और इस पर एक स्टिकर
स्टिकर लगा दें। मैं यहाँ पर बटरफ्लाई लगा रही हूँ, ये बहुत प्यारा लगता है इसके ऊपर रखा हुआ भी। ये देखें, इस तरीके के स्टिकर मार्केट से इजीली मिल जाते हैं और ये आपकी चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास आपके बच्चों के टेबल पर कोई पेंसिल वगैरह रखने वाला ऑर्गेनाइजर मौजूद नहीं है तो आप इससे अपने बच्चों के टेबल पर पेंसिलें वगैरह डालकर इजीली रख सकते हैं। ये पेंसिल बॉक्स बन गया है और बहुत ही कमाल का लगता है और टेबल पर भी रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजर अगर लड़कियां बना रही हैं तो लड़कियां आप इसमें अपने मेकअप के ब्रशेस वगैरह भी इजीली रख सकती हैं। आप इसको अपने ड्रेसिंग वगैरह पर भी इसको रख कर आप इसमें अपने मेकअप की चीज़ें भी इजीली रख सकती हैं। देखने में प्यारा लगता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फूल झाड़ू के ऊपर धागा रखते ही औरतों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। बस आपने क्या करना है कि आपने फूल झाड़ू चाहे नया है या पुराना, आपने उस पर धागा रखना है। किस तरीके से रखना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि फूल झाड़ू के ऊपर जो धागा है उसका रखने से क्या फायदा होता है। इससे बड़ों की और बूढ़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। खास तौर पर जब आपके पास इस तरीके का फूल झाड़ू मौजूद हो तो उसको आपने हरगिज नहीं फेंकना, चाहे नया या पुराना, इसको भी हम रीयूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इस फूल झाड़ू का एक तिनका लेना है। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसका एक तिनका निकाल लेना है और इसके साइडों पर जो भी एक्स्ट्रा जो तिनके हैं वो आपने निकाल देने। सिर्फ आपको सिंगल एक तिनके का पीस चाहिए होगा। जब आप इस फूल झाड़ू से एक पीस निकाल लेंगे तो अब आपने क्या करना है कि अक्सर जब हम धागा सुई में डालने की कोशिश करते हैं तो सुई का जो सुराख होता है वो बहुत बारीक होता है और इससे धागा डालना बहुत बहुत मुश्किल होता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी नजर कमजोर है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है कि जो हमने तिनका निकाला था झाड़ू का, वो झाड़ू के तिनके को आपने इस तरीके से पकड़ लेना है। झाड़ू के तिनके को पकड़कर आपने क्या करना है कि इसमें से सुई गुजारनी। जब आप इसमें से सुई को गुजारेंगे तो बहुत बहुत इजीली जो सुई है वो इस तिनके में चली जाती है। सुई के अंदर जब चला जाएगा तो उसी तिनके में आपने इस तरीके से धागे को डालना है और धागे को डालकर जब आप इसमें से सुई गुजारेंगे तो बहुत बहुत आसानी से सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसान सी टिप है। ये इतनी आसान टिप है कि इससे बूढ़े भी बहुत आसानी से धागा डाल सकते हैं।